पार्ट 10 की शुरुआत में हम देखते हैं सभी बच्चे पिकनिक पर जा रहे होते हैं। टीचर शाओ सभी से कहते हैं माओ को छोड़कर यहाँ सभी स्टूडेंट्स मौजूद हैं, हम सब बहुत एंजॉय करेंगे। यान मार्टिन से पूछता है माओ कहाँ है। वो कहता है माओ ने कहा उसकी तबीयत खराब है और वैसे भी वो नहीं आता। अब सभी बस में चढ़ते हैं। लियांग जल्दी से उस लड़के के बाजू में जाकर बैठ जाती है जिसे मेली पसंद करती है। मेली के आते ही वो उसे वो सीट पर बैठा देती है और खुद बाकियों के साथ पीछे बैठ जाती है। हम देखते हैं एक दिन पहले लियांग और शाओनिंग मेली को सब समझाती है कि उसे कैसे उस लड़के को अप्रोच करना है जिसे वो पसंद करती है। वो लोग कहती हैं तुम उसे स्नैक्स देने के बहाने उसका हाथ टच कर लेना, मगर जब मेली उस लड़के को स्नैक्स देती है तो वो पूरा ले लेता है। उनका ये प्लान फेल हो जाता है। फिर उसे याद आता है लियांग और शाओनिंग ने उसे क्यूट बनने कहा था। मेली क्यूट हरकतें करने लगती है मगर वो लड़का उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता और इरिटेट हो जाता है। मेली को याद आता है उन दोनों ने कहा था तुम उसके कंधे पर सर रखना, पर तभी अचानक से ब्रेक लगता है और मेली का ये प्लान भी फ्लॉप हो जाता है। मेली पीछे आकर अपने दोस्तों के पास बैठ जाती है और वो लड़का सर के साथ देखने जाता है कि बस में क्या खराबी हो गई है। मेली अपने दोस्तों से कहती है अगर कभी फ्यूचर में मेरी कार खराब हुई तो वो आराम से मेरी मदद कर सकता है। ये सुनकर लियांग को याद आता है माओ भी उसकी मदद करने आया करता था जब उसकी कार खराब हो जाती थी। ये याद करके लियांग उदास हो जाती है। तभी वो लड़का बस में आता है। मेली उसके पास जाते हुए कहती है तुमने बहुत जल्द बस रिपेयर करने में मदद कर दी। फिर वापस मेली और वो साथ बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद वो लोग अपने पिकनिक स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। मैम सभी को इंस्ट्रक्शंस देती हैं। वो सभी को दो दो के ग्रुप में रहने कहती हैं। अब सभी अपने स्नैक्स निकाल रहे होते हैं। तभी वो लड़का वहां आता है जिसे मेली पसंद करती है। वो लियांग को अपने साथ चलने कहता है। वो सभी खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है वो लड़का मेली के बारे में लियांग से कुछ कहेगा। वो लियांग को एक पेपर देते हुए कहता है लंच के बाद रिवर साइड पर मिलते हैं। लियांग बहुत खुश हो जाती है और वापस अपने दोस्तों के पास आती है। वो सभी से कहती है उसने लंच के बाद रिवर साइड बुलाया है। मेली बहुत खुश हो जाती है कि उन लोगों का प्लान काम कर गया। लियांग कहती है उसने मुझे एक नोट भी दिया है मगर मैं ये पढ़ नहीं पा रही। मार्टिन देखकर कहता है ये तो इंग्लिश में लिखा है। वहीं वो लड़का नदी के किनारे इंतजार कर रहा होता है। तभी मेली वहां आती है। वो लड़का कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, और वहां से जाने लगता है मगर मेली उसे रोकती है। तभी उस लड़के के हाथ से सामान नीचे गिर जाता है। मेली उसे देखने लगती है। दूसरी तरफ यान वो लेटर का मतलब सभी को बताता है जिसमें लिखा होता है लियांग मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। मेली देखती है उस लड़के के पास लियांग की बहुत सारी तस्वीर हैं। मेली कहती है तुमने मुझे यहाँ मिलने बुलाया था ना। वो लड़का कहता है नहीं, मैं तुम्हें कैसे पसंद कर सकता हूँ। ये सुनकर मेली को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से भाग जाती है। कुछ देर बाद लियांग वहाँ भागते हुए आती है और मेली के बारे में पूछती है, मगर वो लड़का उसे उन तस्वीरों को बताने लगता है जो उसने छुपाकर लियांग की खींची थी। लियांग कहती है तुम्हें पता है ना मेली तुम्हें पसंद करती है। वो लड़का कहता है मगर मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तभी बाकी सभी वहां जाते हैं। मार्टिन उससे कहता है तुमने मेली को समझ क्या रखा है। वो उस पर बहुत चिल्लाने लगता है और उसे मारने जाता है मगर यान उसे रोक लेता है। वो लड़का कहता है सभी को अपनी खुशियाँ जाहिर करने का हक है। अगर मेली मुझे बता सकती है कि वो मुझे पसंद करती है तो मैं भी तो लियांग को बता सकता हूँ। मार्टिन तुरंत मेली को ढूंढने निकल जाता है और वो लड़का लियांग को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है मगर शिया उसे मना कर देती है और सभी मेली को ढूंढने निकल जाते हैं। वहीं मेली उदास होकर नदी किनारे खड़ी होती है। कुछ देर बाद मार्टिन को मेली का बैग मिलता है मगर वो वहाँ नहीं होती। सभी बहुत डर जाते हैं। मार्टिन मेली को बचाने पानी में उतर जाता है। वो कहता है वो तुम्हें नहीं चाहता मगर मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तभी मेली वहां आती है। वो सब सुन रही होती है। लियांग मार्टिन से पूछती है तुम कब से मेली को पसंद करने लगे हो। मार्टिन बताता है कुछ वक्त से। भले ही तुम दोनों मेली से ज्यादा खूबसूरत हो
मगर मेली मुझे समझती है। उसने बहुत बार मुझे समझा है और मेरा ख्याल रखा है। तभी सब हंसने लगते हैं और मेली मार्टिन को आवाज़ देती है। सभी मार्टिन से कहते हैं, जो तुमने हमें कहा वही मेली को भी बताओ। मार्टिन मेली से कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। माना मैं बहुत बुरा हूँ, मगर मैं तुम्हारे लिए चेंज हो जाऊंगा क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मार्टिन उसे गले लगा लेता है और मेली भी उसे गले लगाते हुए खुश होती है। अब रात में सभी कैंप फायर एंजॉय कर रहे होते हैं और गेम्स खेलते हैं। सर गेम में हार जाते हैं तो सभी उन्हें डांस करने कहते हैं, मगर सर कहते हैं, मैं गाना गाता हूँ। अब टीचर शाव गाना गाने लगते हैं और सभी स्टूडेंट्स उनके गाने को बहुत एंजॉय करते हैं। वो गाना सुनकर लियांशिया को माओ की याद आ जाती है। वो माओ के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगती है। वो उन सारे पलों को याद करती है जो उसने वापस पास्ट में आकर माओ के साथ बिताए। अब कुछ देर बाद लियांशिया और यान साथ बैठे होते हैं। वो दोनों आपस में बातें करते हैं। तभी यान लियांशिया को एक एनवेलप देता है और कहता है, यह लेटर 10 साल बाद हमें मिलेगा। वो कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ जब 10 साल बाद तुम्हें ये लेटर मिलेगा तो मैं चाहे कहीं भी रहूँ तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। वो दोनों मुस्कुराते हैं। यान कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना, गेम जीतने के बाद मुझे तुमसे कुछ कहना है। मगर लियांशिया उसे रोक देती है और कहती है, तुम्हें जो कहना है वो इस लेटर पर लिख दो, 10 साल बाद मैं पढ़ लूंगी। अब वो दोनों वापस अपने कैंप में जाने लगते हैं। वहीं टीचर और मैम साथ में होते हैं। सर मैम से कहते हैं, इतना सब कुछ हो गया मगर मैंने आपसे सही से माफ़ी नहीं मांगी। वो मैम को एक लेटर देते हुए कहते हैं, ये मैंने आपके लिए लिखा है, आप वापस रूम में जाकर पढ़ लेना। सर और मैम बेंच पर बैठकर बहुत बातें करते हैं और दोनों साथ में बहुत खुश होते हैं। अब 2 दिन बाद सभी वापस आ जाते हैं। वो लोग एक दूसरे को बाय बोलकर वापस अपने हॉस्टल आ जाते हैं। मगर लियांशिया देखती है कि उसके कुछ कपड़े मिसिंग हैं। वो दोनों कहती हैं, इसका मतलब हॉस्टल में कोई चोर है। तभी माओ लियांशिया को नीचे से आवाज़ देता है। लियांशिया नीचे आती है तो माओ उससे पूछता है, क्या तुमने मुझे मिस किया? लियांशिया कहती है, नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तभी माओ उसे एक बैग खोलकर दिखाता है। वो कहता है, ये तुम्हारे गंदे कपड़े थे, मैंने पूरे धो दिए। लियांशिया कहती है, तो तुम मेरे सारे कपड़े ले गए थे, तुम्हें क्या हो गया है? माओ कहता है, तुम भी तो मेरी लॉन्ड्री किया करती थी, मेरा ख्याल रखा करती थी, मेरा खाना बनाया करती थी, अब मैं करूँगा। लियांशिया खुश होती है। माओ कहता है, तुम्हारे उस रात रिजल्ट करने के बाद मैंने बहुत सोचा और मुझे समझ आया प्रॉब्लम कहाँ थी, और मुझे ये भी समझ आ गया कि तुमने मुझे अभी एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। अब क्योंकि हम वापस यंग हो गए हैं और स्कूल टाइम पर आ गए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हें यंग तरीकों से हासिल करने की कोशिश करूं। लियांशिया मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, तुम ट्राई करो, मगर अब मुझे हासिल करना बहुत मुश्किल हो गया है। तभी माओ एक पेपर निकाल कर कहता है, डोंट वरी, क्योंकि मैंने पूरा प्लान कर लिया है। वो उसे बताता है, हर सुबह मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना कर लाऊंगा, तुम्हें मौसम के बारे में बताऊंगा, मैं तुम्हें रोज सोने से पहले गुड नाइट विश करूंगा, मैं तुम्हारे लिए खाना भी बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। आज से ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम्हें खुश रखूं। लियांशिया कहती है, तुम इतने कैसे बदल गए? पिछले 5 सालों में तो तुमने कभी मुझे गुड नाइट नहीं कहा और ये सब तो कभी नहीं किया। माओ कहता है, मगर अब मैं बदल चुका हूँ। तभी शाओनिंग वहाँ आती है और लियांशिया को कहती है, मैं ऑफिस के पास से जा रही थी, तभी मुझे ये लेटर मिला जिसमें हम तीनों का नाम लिखा है। ये देखकर लियांशिया बहुत खुश हो जाती है। लियांशिया कॉल पर बात करती है और शाओनिंग मेली को बताती है, उन्होंने कहा उन्हें स्कूल गर्ल ग्रुप चाहिए, हमारा थिएटर वाला डांस बहुत फेमस हो गया है, अब हमारी किस्मत बदल जाएगी। शाओनिंग कहती है, मतलब हम तीनों अब से साथ में सिंग करेंगे। लियांशिया कहती है, उन्होंने कहा हमारे पास 2 लड़कियां हैं जो बहुत अच्छी डांसर हैं। मेली समझ जाती है वो सेलेक्ट नहीं होगी, मगर वो उदास नहीं होती और ना ही गुस्सा होती है। अपने दोस्तों से कहती है, मैं तुम दोनों को सपोर्ट करूंगी। लियांशिया कहती है, हमें संडे मॉर्निंग जाना है, मगर शाओनिंग कहती है, उस दिन मेरी मॉम को कुछ इम्पोर्टेंट काम है। मेली कहती है, ऑडिशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और क्या हो सकता है?
लियांगशिया और मेली खुशी खुशी वहाँ से चली जाती हैं, मगर शाओनिंग उदास हो जाती है। इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।